की फर्क पैंदा। गुवाहाटी में मेरा एक दोस्त था, सरदार जी। उसने अपने टेबल मेज पर एक बोर्ड लगा रखी थी, तख्ती लगा रखी थी, जिस पर लिखा था की फर्क पैंदा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा इसका मतलब यह है कि क्या फर्क पड़ता है। और बस इस एक लाइन को जब मैं पढ़ लेता हूँ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मन में मेरे एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक विचार जन्म लेने लगता है, जो मेरी सारी चिंताओं को नष्ट कर देती है। मैंने भी इसको ट्राई किया है। यह जादू सा असर करती है। किसी भी बात पर पछतावा नहीं होता है, अफसोस नहीं रहता है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, ऐसी धारणा पल भर में बन जाती है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण देकर समझना आसान हो जाता है और समझाना आसान हो जाता है। लोगों की समझ में जल्दी आ जाता है। मान लो किसी ने हमें ठग लिया, किसी सामान का हमसे ज्यादा दाम ले लिया, मुझे किसी सामान को महंगे दामों में बेचा। तो बोलिए कि मुझको तो वैसे भी सस्ती चीजें पसंद नहीं हैं, केवल महंगी चीजें ही हमें भाती हैं। यह दिल की बस्ती तो हजारों बार लूटी गई है। अगर आपने किया तो क्या गजब किया, क्या अनोखा किया। अगर यदि कोई भरोसा तोड़े तो कहिए कि जब एक सहारा छूटता है तो दूसरा सहारा अपने आप ही मिल जाता है। विधवा स्त्रियां सदैव ही विधवा रहती हैं क्या? क्या उनके नसीब में सुख नहीं लिखा है क्या? उनके लिए भी दूसरा प्रयास, दूसरी कोशिश तो बनती ही है। अगर आप शर्त में हार गए तो क्या हुआ? कहिए कि महाभारत में आपने देखा है, दांव कौन लगाता है, शर्त कौन लगाता है और हारता कौन है। हार की जीत कहानी में देखिए, खड़ग सिंह जीत कर भी हार जाता है और बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज अस्थाई नहीं होती है। अगर हाई स्कूल की परीक्षा में कम अंक आए, कहिए कि ज्ञान का अंकों से कोई संबंध नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बोलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ही कौन सी अंग्रेजी आती थी। इंग्लिश आने में और ऊंचा ओहदा पाने में, ऊंचा पद पाने में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। नीट के एग्जाम में अगर अच्छे अंक नहीं आए तो बोलिए कि समाज सेवा और लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर ही बनना जरूरी है क्या? बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो बिना डॉक्टर बने ही समाज सेवा किए हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाया तो बोलिए कि हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कौन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बुद्धिमत्ता का डिग्री से कोई संबंध नहीं होता है। विदेश में पढ़ाई न कर सका तो बोलिए कि हार्वर्ड में पढ़े लिखे राहुल गांधी ही कौन सा तीर मार लिए। शादी नहीं हुई तो बोलिए कि बेवकूफ आदमी गाय पालता है, होशियार आदमी केवल गाय का दूध पीता है। अगर शादी हो गई तो बोलिए कि मथुरा के लड्डू बिना चखे ही कैसे कह दूं कि वे अच्छे नहीं हैं, बिना चखे ही कैसे कह दूं कि वे खराब हैं। अगर बीवी खूबसूरत नहीं है तो बोलिए कि केवल अच्छी सूरत से क्या होता है, अच्छी सीरत भी होनी चाहिए। बड़ाई तो केवल गुणों की होती है। बेला और चमेली का फूल होता तो सफेद ही है, लेकिन उसे उसकी खुशबू से ही पहचान मिलती है। अगर बीवी काली है तो बोलिए कि वैसे तो लैला भी काली ही थी। कोयल भी तो काली ही होती है, जिसकी मधुर आवाज पर दुनिया फिदा होती है। चलो काजल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की नजर भी नहीं लगेगी, दिन और रात में एक सी ही दिखेगी। बीवी पतली है तो चलिए सहारे के लिए छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही एक छड़ी जैसी है।
अगर बीबी मोटी है तो चलिए स्लीप वेल बैट्रेस का खर्चा तो बचा। अगर बाल बच्चे नहीं हैं तो सोचिए और बोलिए, चलिए शोरगुल से बचा, भीड़ भाड़ से बचा, चलिए फालतू के सपने देखने से बचा, नाती और नातिन के पालने से बचा, उनकी शादी की जिम्मेदारी से बचा, सास और बहू का झगड़ा देखने से बचा, बुढ़ापे में फालतू का घोड़ा बनने से बचा। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो बोलिए कि पूरी क्रिकेट टीम घर पर ही बन जाएगी, किसी अन्य से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, घर में हमेशा मैच जैसा माहौल रहेगा, हार जीत होती रहेगी, इंजॉयमेंट होता रहेगा। अगर सिर पर बाल नहीं है यानी कि गंजा है तो बोलिए कि गंजे सिर वाले होते हैं पैसे वाले। चलिए तेल और साबुन का खर्चा कम होगा, कुश्ती खेल नहीं खेला, दांव नहीं लगाया तो कि बोलिए कि चलो कान टूटने से बचा, मोटा कान मुझे अच्छा नहीं लगता है, मोटे से आदमी में मोटी सी अकल भी तो होती है, गाय का सच्चा दूध नहीं पीने को मिला तो बोलिए कि महाभारत में अश्वत्थामा की माँ उसे चावल का धुला हुआ पानी जो सफेद रंग का दिखता है उसे ही दूध समझ के देती थी। अश्वत्थामा उसी पानी को दूध समझकर पीता था और कितना बलशाली और पराक्रमी बना ये सब लोग जानते हैं। ताकत दूध में नहीं दिल में होती है। बूढ़े माता पिता की सेवा न कर पाया, सही समय पर उचित इलाज नहीं करा पाया तो बोलिए कि अगर पैसे से ही माँ बाप को जिंदा रख पाते तो कोई अमीर लोगों की माँ मरती क्या। माता पिता की सेवा का फल आखिर में श्रवण कुमार को ही क्या मिला। अगर आपकी शादी 18 गुणों से ही बनी है तो बोलिए कि राम और सीता का विवाह तो 32 गुणों से बना था। वे क्या सुख पाए, सीता क्या सुख पाई, राम क्या सुख पाए, रामायण पढ़िए। अगर भाई ने धोखा दिया तो बोलिए कि गधे के सींग नहीं होते हैं, ये मैंने मान लिया, लेकिन गधे तो अपनी दुलत्ती के लिए भी खूब जाने जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन का क्या हुआ नहीं पता क्या। चित्रगुप्त के पास हर चीज का हिसाब होता है। किसी दिन पॉकेट में पैसे न हो तो बोलिए कि चलो अच्छा हुआ, अगर पॉकेट में पैसे रहते तो किसी को यूं ही दे देता, लुटा देता। प्यार के बदले प्यार अगर नहीं मिला तो बोलिए कि हम कोई बनिए हैं जो हानि और लाभ का हिसाब रखेंगे, केवल अपने फायदे की सोचें। देने में जो सुख है वह पाने में कतई नहीं है। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बिना धोखे के खत्म नहीं होते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उनको भूलना होगा जो आपको भूल गए हैं। अत्यधिक जरूरत पड़ने पर भी जब आपकी कोई मदद नहीं करे तो भगवान कृष्ण को याद कीजिए, आखिर में वही तो द्रौपदी का चीरहरण से रक्षा किए थे, जो पांडव नहीं कर पाए और महारथी भीम भी नहीं कर पाए। अगर कभी कहीं आपको खाना न मिले और भूखे पेट ही रहना पड़े, कहिए कि चलो इसी बहाने ही सही मेरा उपवास व्रत तो हुआ, इस उपवास व्रत का फल तो मुझे ही मिलेगा, पुण्य मुझे ही मिलेगा। उस इंसान को धन्यवाद करिए जिसके कारण आपको यह पूर्ण लाभ मिल रहा है। जब भलाई का जवाब भलाई में न मिले तो कहिए कि भला हो उस भगवान का जिसने मुझे इस भलाई के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। सांप का स्वभाव ही जहर उगलना होता है, विष उगलना होता है। जब वह अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो हम ही क्यों अपना स्वभाव क्यों कर बदलें। हमें अपने स्वभाव अपनी आदत को बरकरार रखना है, कैसी भी विषम परिस्थितियां ही क्यों न आ जाएं। वक्त कभी
गवाह नहीं मांगता है, वो तो सीधे फैसले सुनाता है। जब कोई अपना मतलब निकल जाने के बाद मुंह फेर ले, यानी कि स्वार्थी हो जाए, तो बोलिए कि आप कौन सा अजूबा कर रहे हो। देखते नहीं कि मौत के बाद खुद अपनी ही आंखें फिर जाती हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो ही हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जब अपना ही साथ नहीं देता है तो परायों का क्या आसरा, उससे क्या सहारे की उम्मीद। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, डरिए भगवान से डरिए। जब कोई अपने को बड़ा और अन्य को बहुत छोटा समझे तो बोलिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़प्पन दिखाने से ही आदमी बड़ा बनता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटो, जो भृग मारी लात। जब कोई यादों में आकर बार बार सताए तो बोलिए कि सताना तो उन्हीं की फितरत है, हमें तो केवल मनाना आता है। रूठने की कला तो उन्हीं को आती है। भगवान ने हर गुण सभी को बराबर ही कहाँ दिया है। काली कमली वाले मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू ही दिलदार है। अगर आपकी पत्नी आपकी पूरी बात नहीं मानती है तो बोलिए कि हमारी क्या औकात है। रामायण में राम की बात भी तो सीता नहीं मानी थी, अपने देवर द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार की। कहीं हिरण भी सोने का होता है, कितना समझाया राम ने, तब लंका का युद्ध ही क्यों कर होता। जब कोई आपसे आपके काम से ईर्ष्या रखे, डाह रखे, तो बोलिए कि दो बराबर लकड़ियों को में से एक को काट कर खुद को बड़ा करना ठीक नहीं है। एक को बड़ा करके बड़ा बनिए, किसी का पैर मत खींचिए। छूना ही है तो भगवान के छुइए, वो ही आपके मन के भाव को बदलेंगे। ईर्ष्या रखने वाला स्वतः ही जलकर राख बन जाएगा। उसे जलाने के लिए लकड़ी या चंदन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। मरने के बाद स्वर्ग क्यों नहीं मिला, नरक क्यों मिला, तो कहिए कि मुझे तो स्वर्ग वैसे भी पसंद नहीं है, क्योंकि वहां तो हूरे हैं, परियां हैं और अप्सराएं हैं, जिनका सुख हमने पृथ्वी लोक पर ही भोग लिया है। बार बार खाने के लिए एक ही डिश मुझे पसंद नहीं है, वही मलाई पनीर और फिर वही मलाई पनीर। बोर हो जाता हूँ एक ही चीज खा खा के। आज बस इतना ही। राधे राधे।